हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और बताइए आप सभी लोग कैसे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी कृपा से, दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग में बहुत सारे लोग होंगे जो केबीएस की तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी कर रही हूँ। मेरी बहुत अच्छी, तो अभी मैंने बहुत अच्छे से, मेरी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं हुई। आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट हो गई होगी। आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स में कि कैसे मैं अपनी तैयारी करूं। बाकी जो मेरी तरफ से हो पाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि केबीएस का आपका सिलेबस भी चेंज हो गया है, पैटर्न भी चेंज हो गया। पहले के आपका 2 एग्ज़ाम होते थे। पहला तो एग्ज़ाम होता था, दूसरा इंटरव्यू होता था। अब आपका एक प्री, मेंस और इंटरव्यू, आपको 3 एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई आप करेंगे। पहला एग्ज़ाम जो होगा आपका क्वालिफाइंग होगा, जो 300 नंबर का होगा आपका, और 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। कंप्यूटर भी आपका आएगा, मैथ्स भी आएगा, हिंदी और इंग्लिश और जीएस। जीएस आपकी 20 नंबर की होगी, मैथ आपकी 20 नंबर की होगी, रीजनिंग भी आपकी 20 नंबर की होगी, कंप्यूटर भी 20 नंबर का, 10 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज होगी और 10 नंबर की आपकी हिंदी की लैंग्वेज होगी। आप लोग में बहुत सारे लोग तो ऐसे ही होंगे जो हिंदी, इंग्लिश और ये बेसिक सब्जेक्ट सबके बहुत अच्छे से तैयार होंगे। नहीं भी होंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपका हिंदी का जो भी नोट्स हो, आप अभी तक कोई ना कोई तो तैयारी किए ही होंगे। उसके बाद में आपका केवीएस का नंबर आया होगा, तो जो भी आपके हिंदी के नोट्स हो उनको आप उठाइए और अच्छे से उनका रिवीजन किया कर डालिए। और मॉक टेस्ट तो डेली, एक मॉक टेस्ट हो सके तो डेली लगाइए। मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, अगर आपसे हो पा रहा है तो अच्छी बात है, आप डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं सारे सब्जेक्ट के। और इंग्लिश के अच्छे से जो भी नोट्स हो वो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश हिंदी को तो हम लोग एवे ही तैयार कर सकते हैं अच्छे से। कंप्यूटर और मैथ्स, जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है, मैथ और रीजनिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन कि पढ़िए और उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए। कंप्यूटर का भी पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर ही लगाते रहिएगा, क्योंकि उससे हमको समझ में आएगा कि मेरी तैयारी कैसी है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, या कौन से सब्जेक्ट में मुझे कितनी मेहनत करनी है, मतलब कितना मुझे उसमें अपना और ग्रो करना, कितने नंबर बढ़ाने हैं। उससे आपकी तैयारी ना थोड़ी सी क्या, बहुत काफ़ी मतलब तैयारी को एक नया मोड़ मिल जाता है और आपका एग्ज़ाम में सक्सेस होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीवियस ईयर के पेपर की। प्रीवियस ईयर में उसने हिंदी में कैसे, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आंसर पूछे, या इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, सारे से जीएस में। और जीएस का पोर्शन तो काफ़ी लेंदी। जीएस में करंट अफेयर भी पूछ रहे हैं, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी, सारे ही सब्जेक्ट हैं। जिस जिस देखो, जीएस हर किसी ने कहीं ना कहीं पढ़ी होती है। जीएस का बहुत ही बड़ा मतलब वो होता है, जीएस बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है आपका। तो उसके लिए भी वही है कि आपके पास जो नोट्स हों, बस उनको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। नोट्स को अच्छे से पढ़िए, मतलब हिस्ट्री है, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, तीनों हिस्ट्री को, पॉलिटी को और इकोनॉमी को और करंट अफेयर को, और साइंस भी आपकी उसी में आएगी, तो साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब जीएस का पोर्शन काफ़ी बड़ा है आपको। तो डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जो भी नोट्स है बस उसको उसको पढ़िए। मतलब कुछ नए तरीके से, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मतलब अदर लोगों के हिसाब से, कि मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटर है मेरे साथ एग्ज़ाम में, तो वो वहाँ से कहीं ना कहीं आप थोड़े से पीछे हो जाएंगे। तो जो आपके पास नोट्स है उसको पढ़िए। एकदम नया नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए कि हाँ मैं हिस्ट्री को फिर से पढ़ लूँ, ज्योग्राफी को फिर से स्टार्टिंग से, अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ो। हाँ पढ़िए अच्छे से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी मत पढ़िए। मतलब कि जो भी आपके नोट्स हों उनको अच्छे से पढ़ते हैं। नोट्स तो हर किसी के पास अपने सारे सब्जेक्ट्स के होते ही हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबके पास नोट्स भी होंगे, सबके पास बुक्स भी होंगी। कोई किसी के पास, देखो बुक्स भी बहुत तरह की होती हैं, कि कोई बहुत ही लेंदी दिया होगा, कुछ बहुत शॉर्ट। तो आज के टाइम पे शॉर्टकट का तो कोई ज़माना है नहीं कि आप 2 लाइन या 3 लाइन जीएस के 5 पन्ने पढ़ के आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ बहुत ही भाई लकवाई आपके किस्मत बहुत अच्छी तो अलग बात है, वरना 2 पन्ने में जीएस तो कभी नहीं ख़त्म होना है। जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जिसके पास जो नोट्स अपने जो बनाए हो ना, अपने नोट्स सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, जो अपने आपने बना के रखे हो नोट्स को, सबसे पहले उनको अच्छे से पढ़ जाइए। जो भी आपके नोट्स हैं उसको अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, और टाइम जितना ज़्यादा हो सके आप अपना टाइम दीजिएगा तैयारी में, वो आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं, रीजनिंग में, मैथ में, सारे सब्जेक्ट में सबसे अच्छा प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और जो भी सजेशन मेरे लिए हूँ
वो मुझे बताइए। मुझे तो थोड़ा कम ही टाइम मिलता है, बहुत अच्छे से तो बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं मेरे पास। थोड़ा-थोड़ा टाइम मिलता है क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है, स्कूल के बाद रूम पे आकर अपना और अदर भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप लोगों से जो भी हो पाए मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी तैयारी को और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, और मेरी तरफ से जो होगा वो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करती हैं। थैंक यू सो मच।